किट 5.0 रीलॉन्च करने की साजिश 5 दिन हुए नहीं कि शुरू हो गई। ये सवाल 5 साल से जेल में बंद दंगे, देशद्रोह और यूएपीए के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को लेकर है। दोनों की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने के लिए जो इंटरनेशनल टूल किट एक्टिव थी, उन्हें आज जोर का तमाचा मारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से जुड़े अपराधों का आरोप लगाने वाले या आरोप लगने वाले मामलों में ट्रायल में देरी को जमानत का ट्रम्प कार्ड नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, इसके बावजूद भारत में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठते हैं। दिल्ली दंगों में उमर खालिद और शर्जील इमाम को क्लीन चिट देते हुए कहा जाता है कि दोनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सोचिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने सबूतों के आधार पर शर्जील इमाम और उमर खालिद को बेल देने से इनकार किया। ट्रायल नहीं हुआ है, समझ में आता है, लेकिन अभी जो कोर्ट की टिप्पणी है, क्या उसको दरकिनार कर दिया जाएगा? कांग्रेस के कुछ नेता कहते हैं कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर शक हो रहा है। कांग्रेस के नेता उदित राज कहते हैं कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट की जा रही है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि अन्याय के बोझ से न्याय का तराजू टूट रहा है। लेफ्ट कहता है कि उमर खालिद को झूठा बदनाम किया गया और वो झूठे आरोपों में जेल में है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल में बिजली चोरी पर कार्रवाई को मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमान निशाने पर है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे बयान खतरनाक इसलिए है, आप इस बात को समझिए, क्योंकि हर कानूनी, प्रशासनिक या देश हित से जुड़े फैसलों को मुस्लिम विरोधी बताकर मुसलमानों को भड़काया नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है? सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान उस इंटरनेशनल टूल किट को मजबूत नहीं करते जो दुनिया में दुष्प्रचार करने के लिए घंटों बैठे रहते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं। यहां करीब करीब हर बात पर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि भारत में मुसलमान टारगेट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को बेल नहीं दी तो मुसलमान टारगेट पर आ गए। संभल में बिजली चोरों पर कार्रवाई तो मुसलमान टारगेट पर। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद रोकने की बात कही तो निशाने पर मुसलमान आ गए। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर का बहिष्कार हुआ तो निशाने पर मुसलमान आ गए। घुसपैठियों पर कार्रवाई हो तो निशाने पर पूरा एंटायर जो कौम है मुसलमान आ जाते हैं। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करने जाओ तो निशाने पर मुसलमान आ जाते हैं। अरे सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से बीजेपी को राहुल गांधी को निशाने पर लेने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता?